हाय। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जाना, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत डिस्कशन किया था। आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे, एचयूएफ का, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी का। चलिए, तो सबसे पहले हम आज एचयूएफ की रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। एचयूएफ की रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। तो एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इंडिया में है, इन इंडिया। अगर एचयूएफ का जो अफेयर है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एचयूएफ के अफेयर का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, ठीक है। अगर जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो होल इंडिया में है या दूसरा पार्टली इंडिया में है, ठीक है। तो एचयूएफ का अगर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है, अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली इंडिया में है तो भी रेसिडेंट है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इंडिया में है तो भी रेसिडेंट है, ठीक है। मतलब एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल इंडिया में है तब भी रेसिडेंट, अगर पार्टली इंडिया में है तब भी रेसिडेंट। लेकिन अगर एचयूएफ का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है होली आउटसाइड इंडिया है, होली आउटसाइड जब इंडिया होगा तब नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। मतलब जब ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, C&M कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है, अगर होली आउटसाइड इंडिया है, होली आउटसाइड इंडिया अगर है तो ये हो जाएगा एनआर। लेकिन अगर होली इंडिया में हो, होली इंडिया में हो या पार्टली इंडिया में हो, पार्टली इंडिया में हो, तो एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली इंडिया में हो तब भी रेसिडेंट, पार्टली इंडिया में हो तब भी रेसिडेंट। लेकिन अगर होली आउटसाइड इंडिया हो गया तब नॉन रेसिडेंट। मतलब एचयूएफ है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से चेक करेंगे कि रेसिडेंट है या नहीं है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इंडिया में हो तो रेसिडेंट, पार्टली इंडिया में हो तब भी रेसिडेंट। लेकिन अगर होली आउटसाइड इंडिया हो गया तब नॉन रेसिडेंट। या पार्टली का मतलब ये 50% का कंसेप्ट नहीं है, पार्टली मतलब थोड़ा भी, ठीक है। अब तो अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेसिडेंट होगा, बात खत्म, यही भूल जाओ, आगे नहीं देखना कुछ भी। लेकिन अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली इंडिया में हो तो भी रेसिडेंट हो गया, या होली इंडिया में हो तभी रेसिडेंट हो गया। जब वो रेसिडेंट हो गया तब चेक करेंगे रेसिडेंट तो है, तब हम आगे चेक करेंगे कि रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तब इसको चेक करने के लिए ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। अब तो एडिशनल कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ा था 6 में, मतलब जो एडिशनल कंडीशन हम लोग ने एचयूएफ के लिए पढ़ा था ना, वही एडिशनल कंडीशन यहाँ भी लगेगा। लेकिन यहाँ जब हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन तो कर्ता के रेस्पेक्ट में देखेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब हम यहाँ कि पहला, सेवन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कर्ता अगर 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन या उससे अधिक, एंड दूसरा 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, 10 प्रीसीडिंग ईयर में 2 ईयर्स, कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर्स रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये हमारा खाका हो गया एचयूएफ का।
तो HUF का पहले क्या देखेंगे, पहले चेक करेंगे कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म। अगर रेसिडेंट है तो आगे देखेंगे कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट रेसिडेंसी को चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि क्या HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल इंडिया में है, तो रेसिडेंट हो गया, बात आ गई यहाँ। फिर क्या पार्सली इंडिया में है, हाँ, तब भी वो रेसिडेंट हो गया। और जब रेसिडेंट हो गया तब हम चेक करेंगे कि क्या रेसिडेंट है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, पिछले 7 साल में कर्ता भारत में 730 दिन या उससे अधिक रहा हो। दूसरा कंडीशन है कि पिछले 10 सालों में कर्ता 2 साल रेसिडेंस रहा हो। बात अभी यहाँ एक चीज, एक नोट हो जाएगा, एक नोट का आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, एक नोट, क्या इंडिविजुअल और HUF दो ही ऐसे लोग हैं जो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी एसएससीज हैं हमारे पास, जो भी अदर पर्सन्स हैं, उनके लिए या तो वो रेसिडेंट हो गए या नॉट रेसिडेंट हो गए, बात खत्म। उनके लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब केवल इंडिविजुअल और HUF के लिए ही रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात है। चलिए अब हम चेक करते हैं। अब रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं, हम करते हैं अभी पार्टनरशिप AOP BOI का, ठीक है। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो इनका जब हम ये क्या होंगे, ये या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ चेक नहीं करना हमको, यहाँ एडिशनल कंडीशंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है वो केवल इंडिविजुअल और HUF के लिए है। हम अभी बात कर रहे हैं पार्टनरशिप AOP BOI, तो ये या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे, ठीक है। रेसिडेंट कब होंगे, रेसिडेंट होने के लिए इनको दो कंडीशन फुलफिल करना होगा, दो नहीं, दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना होगा, सॉरी, या NR होंगे, नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट कब होंगे, पहला, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली इंडिया में हो, या सेकंड पार्टली इंडिया में हो, पार्टली इंडिया में। एनआर कब होंगे, एनआर होंगे अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली आउटसाइड इंडिया है। मतलब पार्टनरशिप AOP BOI अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इंडिया में हो तब भी रेसिडेंट, या पार्टली इंडिया में हो तब भी रेसिडेंट। लेकिन अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया हो जाएगा तब नॉट रेसिडेंट, ठीक है। पार्टली का मतलब 50% नहीं है, पार्टली मतलब थोड़ा भी, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब जहां की डिसीजंस लिए जाते हो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब की मेजर डिसीजंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी का, कंपनी का कंट्रोल एंड कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस का, कंपनी तो इनके लिए क्या है, कंपनी के कंसेप्ट में अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है तो ये ऑलवेज रेसिडेंट होंगे, ऑलवेज रेसिडेंट होगा। अगर फॉरेन कंपनी है, अगर फॉरेन कंपनी है तब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तब होंगे रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। कंपनी के केस में क्या है, अगर इंडियन कंपनी है तो हमेशा रेसिडेंट होगा। दूसरा,
अगर फॉरेन कंपनी है तब, तो फॉरेन कंपनी के केस में क्या होगा कि अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका इंडिया में है तब रेसिडेंट होगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो रेसिडेंट नहीं होगा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर की मैनेजरियल डिसीजन जो है उसका, की मैनेजरियल डिसीजन अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया कब कहेंगे कि की मैनेजरियल डिसीजन जो है अगर मेजोरिटी इंडिया में लिया जाता है, तब कहेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में। मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए चेक क्या करेंगे कि मैनेजरियल डिसीजन कहाँ लिया जाता है। ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में कब होगा, तब होगा जब की मैनेजरियल डिसीजन मेजोरिटी इंडिया में लेंगे, तब कहेंगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। ठीक है, तो कंपनी के केस में क्या है, इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी है तो अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे पता चलेगा, मतलब कब कहेंगे इंडिया में है, तो अगर की मैनेजर डिसीजन मेजोरिटी इंडिया में लिया जाता है तब वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया माना जाएगा। ठीक है, तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस का हम लोग का कंसेप्ट था वो पूरा हुआ। बेस्ट ऑफ लक।